हेलो बच्चों, एनएस साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम मानव का अध्ययनीय तंत्र पढ़ रहे थे, इसके कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर किए थे। कुछ शेष टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तीसरा है स्तन ग्रंथियां। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्तन ग्रंथियां मानव में पाई जाती हैं। इन स्तन ग्रंथियों का निर्माण चर्म से ही होता है और ये ग्रंथियां नलिकाकार या संयुक्त रूप से कुपकीय संरचना के रूप में पाई जाती है। स्तन ग्रंथियां भी एपोकाइन प्रकार की होती है। मानव में स्तन ग्रंथियां स्त्रियों में सुविकसित रूप से पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है तथा दुग्ध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। साधारणतः स्तन ग्रंथियां भी तेल ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। अगली ग्रंथि है सीरूमिनस ग्रंथि। यह ग्रंथि बाह्य कर्णनाल में स्थित होती है। इस ग्रंथि में सेरुमन नामक कर्णमोम का श्रावण होता है, जो कि कर्णपट है। कर्णपटे को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट ग्रंथि है वक्षण ग्रंथि या मूलाधार। यह ग्रंथि जननांगों और गुदा क्षेत्रों में पाई जाती है। वहां पर यह गंध छोड़ती है। इस कारण इस ग्रंथि को गंध युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। वक्षण या मूलाधार ग्रंथि भी सिबेसियस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और ये एपोप्रोकाइन प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट जो ग्रंथियां हैं वो हमारी आंखों से संबंधित है, जो है मीबोबियम व जैस ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से आंखों की पलकों के अंदर कुछ तरल या चिकना पदार्थ निकलता है, जो हमारी कॉर्निया को चिकना व संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है तथा बाहरी कण या मिट्टी से बचाने का कार्य करता है। जैस ग्रंथियां भी हमारे पल्प या बोरोनिया की पुष्टिकाओं में पाया जाता है। इसका काम भी मीबोबियन ग्रंथि के समान ही है, जो कि कॉर्निया को चिकना बनाने का कार्य करता है। और ये दोनों ग्रंथियां ही सिबेसियस प्रकार की या सिबेसियस ग्रंथियों का ही रूपांतरण है। त्वचा के भागों का अध्ययन करने के बाद अब आते हैं हम त्वचा के कार्य। फर्स्ट है ये शरीर की सुरक्षा।
जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, शारीरिक सुख से यानी बाहरी आवरण का जो स्तर होता है वो हमें बाहरी आघातों या रगड़ से या चोट से हमें बचाता है। दूसरा होता है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण हमारी त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे पसीना के रूप में विसरण विधि के द्वारा पसीना निकलता है, उनसे हमारे शरीर को ठंडक का एहसास होता है तथा मानव का टेम्परेचर 98.4 फॉरेनहाइट होता है, उसको नियंत्रण रखने का कार्य त्वचा करती है। तीसरा त्वचा का कार्य है शरीर की आकृति। त्वचा हमारे शरीर की आकृति देने का कार्य करती है। चौथा प्रकार है खाद्य संग्रह। त्वचा के नीचे वसीय परत पाई जाती है जिससे त्वचा की मोटाई हो जाती है, जिन्हें हम फैटी लोग बोलते हैं, वो त्वचा के वसीय परत के कारण होता है। त्वचा का पांचवा कार्य है उत्सर्जन। त्वचा के उत्सर्जन के रूप में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे तेल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां। इन ग्रंथियों से अपशिष्ट पदार्थ पसीने के रूप में यूरिया, CO2 आदि बाहर निकलता है। गमन, छठा पॉइंट है गमन अर्थात लोकोमोशन। त्वचा अत्यधिक लचीली व सॉफ्ट होने के कारण हमें चलने फिरने में आसानी होती है। त्वचा का सातवां कार्य है कंकाल का निर्माण। त्वचा हमारे शरीर के ढांचे का निर्माण करती है। आठवां पॉइंट होता है त्वचा कार्य अवशोषण। त्वचा में छोटे छोटे सूक्ष्म छंद्र या रिद्र पाए जाते हैं, रंध्र, जिनसे हम जब मालिश वगैरह करते हैं तो वो तेल त्वचा अंदर अवशोषण या श्रावण करती है। त्वचा का नौवां कार्य है उद्दीपन। जब कोई बाह्य आघातों से त्वचा पर कुछ संवेदनाएं आती हैं, संवेदनाएं, जब अधिचर्म पर संवेदनाओं का कुछ प्रकट होता है या महसूस होती है संवेदनाएं, ये संवेदनाएं उद्दीपन त्वचा द्वारा ग्रहण करके संवेदी अंगों तक भेजने का कार्य त्वचा के द्वारा होता है। इन कार्यों के अलावा कुछ और कार्य होते हैं त्वचा के, जैसे कि दांतों का निर्माण होना। दांतों का निर्माण कुछ चर्म या डर्मिस वाले भाग से होता है। उनके अलावा ये लैंगिक उद्दीपक के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कुछ गंध वगैरह निकलती है उनसे लैंगिक हार्मोन इधर उधर आदान प्रदान होते हैं, जिससे पुरुषों में आकर्षण का केंद्र होता है। सबसे अंतिम कार्य आता है पुनरुद्भवन। जब कभी हमें चोट वगैरह लग जाती है तो हमारी सबसे ऊपर की बाह्य परत, जिसे अधिचर्म या एपिडर्मिस कहते हैं, उस डर्मिस में दोबारा पुनः घावों भरने की क्रिया को ही पुनरुद्भवन कहा जाता है, जिससे त्वचा वापस पहले जैसी अवस्था में आ जाती है। इन सभी कार्यों के कारण त्वचा को हर्पन मौला अंग, त्वचा के
त्वचा के इन सभी कार्यों के कारण ही त्वचा को हरफन मोला अंग कहा जाता है। अंग है। ओके स्टूडेंट, आज हमने मानव फिजियोलॉजी फर्स्ट इकाई का फर्स्ट टॉपिक मानव का अध्ययन तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन करेंगे। आप सब लोग इस वीडियो को देखें, पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं।